बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के दफ़्तर आया था प्रोग्राम करने के लिए, और जैसे रूटीन में आप आते हैं, बुध वाले दिन मैंने जब प्रोग्राम करना था तो मुझे कहा गया कि फ़लाँ चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो मैंने तब इन्हें कहा था कि बाकी चैनल्स के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है या सिर्फ मेरे लिए है। तो मुझे पता चला कि वो अहकामात ख़ास मेरे लिए थे, बाकी चैनल्स को मना नहीं किया जा रहा था, सिर्फ मुझे अकेले को मना किया जा रहा था, और बहुत ताकतवर लोग मना कर रहे थे। तो मैंने तब ये कहा कि जी मैं कंप्रोमाइज़ इस पे नहीं कर सकता। अगर तो सब चैनल्स के लिए ये अहकामात मौजूद हैं तो मैं इनको फॉलो करूँगा, लेकिन अगर मेरे अकेले के लिए कोई अलग कानून बनाया गया है तो मैं उसको नहीं मानूँगा। ये नाइंसाफ़ी है। तो बुध वाले दिन मैंने डेलिब्रेटली प्रोग्राम नहीं किया, और मुझे ऐसा लगा कि मंडे तक सूरत हाल ठीक हो जाएगी, और चैनल वालों को भी यही लग रहा था। और आज मैं मंडे वाले दिन प्रोग्राम करने के लिए अपने ऑफिस आया। जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मुझे वहां बताया गया कि आपको ऑन एयर नहीं जाने दे सकते, हम लोग बहुत मजबूर हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने यहाँ पे कुछ 8 प्रोग्राम किए हैं, एक प्रोग्राम किसी और ने किया, 3 हफ्ते मैंने प्रोग्राम किए हैं, किसी एक प्रोग्राम में कोई एक गैर कानूनी, गैर आईनी बात, कोई ऐसी चीज़ ऑन एयर गई हो जिसको नहीं जाना चाहिए था, कुछ गलत मैंने बोला हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसके ऊपर कोई एलिगेशन है, कोई इल्ज़ाम आया हो, तो उन्होंने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं आया। मैंने कहा कोई एतराज़ आया हो कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ गलत हुई, उन्होंने कहा जी कोई एतराज़ भी नहीं आया। फिर मसला क्या है? उन्होंने कहा जी मसला कोई नहीं है, बस हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम आपको ऑन एयर नहीं जाने दे सकते, हमारी गुजारिश है। और वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत मजबूर थे। देखिए, चैनल में कोई 4000 लोग काम करते हैं। अब इतने तगड़े लोगों से लड़ाई करके, इतने बड़े लोगों से लड़ाई करके उन सबकी नौकरी तो फारिग नहीं करवानी ना। लिहाजा चैनल वालों ने जो कहा, मैंने उनकी बात मान ली। मैं आज का प्रोग्राम नहीं कर रहा। पता नहीं अब कब उनको इजाज़त मिलेगी, कब वो ताकतवर बड़े लोग जो हैं वो उनको इजाज़त देंगे कि ठीक है आप इमरान रियाज ख़ान को प्रोग्राम करने दें, तो फिर मैं कर लूँगा। बहरहाल मुझे प्रोग्राम करने से जबरी तौर पर रोका गया है, और जिन्होंने रोका है आप जानते हैं, आपको सब पता है कौन रोकता है और कैसे रोकता है। खबरें हैं, कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, ऐसे रोकेंगे तो क्या मेरी राय बदल जाएगी, मेरा मौक़िफ़ बदल जाएगा? ना मेरी राय बदलेगी, ना मेरा मौक़िफ़ बदलेगा, ना पाकिस्तान के बारे में मेरी सोच बदलेगी, ना अपने मुल्क के साथ मेरी वफादारी बदलेगी। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था, पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहता रहूँगा। मेरी नज़र में मेरे मुल्क की, मेरे इदारों की, मेरी सहाफ़त की जो अपनी एक कदर है, मैं उसके मुताबिक चलूँगा। जो मेरी अपनी समझ है, मैं उसके मुताबिक चलूँगा। आप कायल कर सकते हैं मुझे साहब, आप ये नहीं कर सकते कि आप ज़बरदस्ती करें, जुल्म करें, जबर करें, और आप मेरी राय को इस तरह बदलें। ऐसे राय नहीं बदलती, आप लोगों को सिर्फ मजबूर कर सकते हैं। बहरहाल खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर एक बड़ा तबर्रा हो रहा है। क्या नवाज शरीफ वाकई वापस आ रहे हैं? एक आम खबर है। शहबाज गिल के इंकशाफात के बारे में कुछ कहा तलाल चौधरी ने, ये आपको बताऊंगा। 14 अगस्त पे यौम आज़ादी पे हुकूमत ने जो कारनामे किए हैं फ़ाद हुसैन ने और मरियम औरंगज़ेब ने मिलकर, वो आपको बताऊंगा। इमरान खान के 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने के ऐलान से अपोजिशन कितनी खौफजदा है, वो भी आपको बताऊंगा। नून लीग परेशान हो गई बहुत ज़्यादा पंजाब में, उनको ये नहीं पता कि उनका अपोजिशन लीडर कौन है, और कुछ समझ उनको नहीं आ रही कि अब कैसे चलाना है पार्टी को, क्योंकि वो तो इक़्तिदार के लिए आए थे, अपोजिशन में रहना तो मुमकिन ही नहीं है। और शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी वापस होगी, वैसे ये भी एक खबर है, भी आपको बताएंगे। और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के ऊपर एक और ख़बर आ रही है, और वहाँ एक प्रोपेगेंडा किया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। प्रोपेगेंडा बहुत अजीब अजीब किस्मों का होता है। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ की वापसी, ये जी स्टेटमेंट जावेद लतीफ़ ने दिया है, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से। और इससे पहले यही वाला जो स्टेटमेंट है, ये इमरान खान साहब ने भी मिलता जुलता दिया था कि सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की तैयारी की जा रही है। और नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस एयरपोर्ट पे उतरने से पहले जितनी मुखालिफ आवाज़ें हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। यानी एयरवाई बंद कर दिया गया, को 2-3 जो बाकी आवाज़ें हैं उनको बंद किया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ें हैं उनको बंद किया जाएगा। यानी मियाँ साहब को लाने से पहले मियाँ साहब के जितने सहूलतकार हैं, जितने उनके सपोर्टर्स हैं, जो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो वैसे ही NRO 2 देते हैं, आपको पता है, वो तमाम लोग जो हैं वो मियाँ साहब के लिए हालात मवाफिक पैदा करेंगे, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है।
और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको फिर वापस लाया जाएगा। जावेद लतीफ़ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं बल्कि साकिब निसार ने भी मरकज़ी किरदार अदा किया है साबिक चीफ जस्टिस के बारे में, वो ये कह रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान साहब को गोली लगी। वैसे लियाकत अली खान साहब से याद आया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने लियाकत अली खान साहब से लॉन्च करा दिया कौमी तराना 1954 में, जबकि उनकी शहादत उससे चंद साल पहले हो चुकी थी। यानी इतना तो इनको पता है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में। और इस लेवल के ऊपर जब आप स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नवाज शरीफ का उन्होंने कहा जी पहले हाईजैकर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ को जेल में नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे। नवाज शरीफ सितंबर में कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ का जुर्म यह है कि उसने सी पैक दिया, हालांकि सी पैक तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर का मनसूबा है, जरदारी साहब के दौर में मैच्योर हुआ। नवाज शरीफ के दौर में तो अमेरिका के कहने पे इस पर काम ही नहीं हो रहा था। इन्होंने तो सिर्फ वो मनसूबे लगाए हैं जिनके अंदर किक बैक्स थी, वो मनसूबे लगाए हैं। बिजली के महंगे तरीन मनसूबे चाइना से पैसे लेके लगा दिए कि आज बिजली की कीमत दुगनी से ज़्यादा कर दी है, फिर भी लोगों को बिजली दस्तयाब नहीं है। तो मियाँ साहब ने तो सारे वो वाले मनसूबे किए थे जिनमें बड़े बड़े टका के जो है वो कमीशन मिल रहे थे लोगों को, वो किए थे। बहरहाल सी पैक के ऊपर असली काम हुआ है गुज़िश्ता 3-3.5 साल में, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया, ये किया वो किया। तो इमरान खान साहब के दौर में तो लोड शेडिंग भी नहीं थी और चीज़ों की कीमतें भी ठीक थी। मियां नवाज शरीफ को वापस लाने का जो तजर्बा ये लोग कर रहे हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तैयारी कर ली है। तहरीक इंसाफ ने क्या तैयारी की है, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो रही है। तहरीक इंसाफ अदालतों में भी चैलेंज करेगी और हर जगह पर जाएगी। नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी के पेश नज़र तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ पर कानूनी महाज पर टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ कानूनी नुक्ता नज़र से बहुत कमज़ोर हैं। नवाज शरीफ पर कौन कौन से केसेस हैं, कितनी करप्शन की है, तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। और इमरान खान साहब ने ये तलब की हैं कि सारी चीज़ें लेकर आओ नवाज शरीफ की, मीडिया को बताओ, सोशल मीडिया को बताओ, एक एक चीज़ को बेनकाब करो, बताओ कि जो आदमी वापस आ रहा है कोई लीडर नहीं है, ये कौम को लूट कर भागा हुआ है फ्रॉड करके। 2.5 साल पहले पाकिस्तान से 2.5-3 साल हो गए हैं, 3.25 साल पहले पाकिस्तान से भागे थे बीमारी का बहाना करके। वहाँ कभी पोलो के मैच देखते हैं, कभी गोल्फ के मैच देखते हैं, कभी यहाँ सह रहे हैं, कभी वहाँ सह रहे हैं, वहाँ दुनिया भर की इंजॉय कर लिए और इलाज कहीं नहीं करवाया। एक दिन ये बंदा अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ और उसके बाद अब पाकिस्तान वापस आ रहा है। आओ जी बिस्मिल्लाह, बहुत बड़े आप नेल्सन मंडेला बन के आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जो आपने कारनामे किए कौम आपका इंतज़ार कर रही है, लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। तो नवाज शरीफ की वापसी की जो ये सूरत हाल थी मैंने आपके सामने रख दी है। इसके बाद शहबाज गिल के हवाले से तलाल चौधरी ने एक इंकशाफ किया है। तलाल चौधरी का ये कहना है कि शहबाज गिल ने बहुत सारे जो हैं वो इंकशाफात कर दिए हैं और वो जो इंकशाफात किए हैं तलाल चौधरी के मुताबिक उसमें इमरान खान साहब का भी नाम ले रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने एलिगेशंस खड़े कर दिए कि बहुत बड़े अहम इंकशाफात किए हैं शहबाज गिल ने। यही खबर झूठी जो है वो जियो ने, जंग ग्रुप ने अपने अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर छापी थी, पूरे पाकिस्तान के अखबारों में छापी, लंदन वाले एडिशन के अंदर नहीं छापी। लंदन वाले एडिशन में इसलिए नहीं छापी कि वहाँ पे केस कर देगा शहबाज गिल और वहाँ पे जंग अखबार या तो बंद हो जाएगा या फिर लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो हर्जाना भरना पड़ेगा। तो वहाँ पे नहीं छापी, पाकिस्तान के अंदर छापी, क्यों पाकिस्तान में हर चीज़ को ये इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको काबू कर लेते हैं। बहरहाल ये पहले भी एक झूठ था, अब भी एक झूठ है। केस की तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है और कल के लिए नोटिस हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या शहबाज गिल को कि उनका रिमांड लिया जाए, लेकिन अदालत ने फ़िलहाल तो रिमांड नहीं दिया। शहबाज गिल का ये बात बड़ी क्लियर है। एडवोकेट जनरल ने कोशिश की है, बाकी लोगों ने कोशिश की है कि इदारों को टारगेट किया, ये किया, वो किया, वो जितने इल्ज़ामात हैं वो लगाए और ये कहा कि शहबाज गिल का मज़ीद रिमांड दिया जाए। फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज गिल के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, लेकिन याद रखें पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। ये जुल्म की इंतहा है जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है, ये फवाद चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा मेरे लिए चौंका देने वाली बात है कि हाई कोर्ट से नोटिस जारी हो गए हैं, ये सिर्फ टॉर्चर करने के लिए रिमांड लेना चाहते हैं, पहले भी उसको टॉर्चर किया गया है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल केस में हुकूमत भाग रही है और हुकूमत के वकील दलाइल देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मामला जल्द हल की तरफ जाना चाहिए, तशद्दुद किसी सूरत नहीं बनता। उन्होंने कहा कि ये वही मुकदमा है जो नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर ने कहा था
इस दिन आशूरा था और सबको पता है कि मोबाइल नहीं चल रहे थे। यही सारे स्टेटमेंट जो है बाकी सारे पॉलिटिकल लोग भी देते रहे हैं, लेकिन आपको पता है जिसको पकड़ना हो, यानी जो मैंने स्टेटमेंट दिए इससे तो बहुत बुरे स्टेटमेंट सबने दिए, मेरे ऊपर पर्चे हो गए, मैं गिरफ्तारियां भी भुगत के आ गया। अभी मुझे बताया गया कि तुमने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, एक एलिगेशन नहीं है तुम्हारे ऊपर, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें ऑन एयर नहीं जाने दे सकते, हमारी ये मजबूरी है। तो आंखों में आंसू थे लोगों के, बेचारों के, मजबूर थे। जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के दफ्तर में आया, अभी यहीं पे हूँ मैं, और वो बेचारे परेशान हैं। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये नफरत फैल रही है। साहब, जिन लोगों को कहकर आप मुझे रोक रहे हैं, क्या वो लोग आपसे प्यार करेंगे? क्या वो लोग आपसे खुश होंगे? वो मजबूरन मुझे रोक रहे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे साथ सारी ज़िंदगी काम किया है, वो मुझे जानते हैं। आप ज़बरदस्ती मुझे रुकवा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है और ये कौन सी जमहूरियत के अंदर होता है? बहरहाल रोक लिया तो रोक लो, मैं वही काम करूँगा जो मैं पहले कर रहा था, वही काम अब करूँगा, काम तो मैं तब्दील नहीं कर सकता। 9 हलकों में जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, उससे हुकूमत बौखला गई, डर गए हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर सितंबर में इमरान खान साहब 9 हलकों के ऊपर इंतखाबात जीत जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी आसमान से लग जाएगी। ऐसे मौके पर नवाज शरीफ को वापस लेना, ये तो बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ है नवाज शरीफ की सियासत को भी। यानी एक तरफ इमरान खान 9 हलकों में इलेक्शन जीत रहा हो और एक तरफ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहा हो, ये क्या सूरत हाल बन जाएगी? ये तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। अब वो ये चाह रहे हैं कि एतराज़ात उठाए जाएँ। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के 9 हलकों से इंतखाब लड़ने के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद ने एतराज़ात उठाने की तैयारी कर ली है और इमरान खान के कागजात नामजदगी पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार एतराज़ात उठाएंगे। 17 से 20 अगस्त के दरमियान इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात दायर किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि तोशाखाना का मामला लाया जाएगा, असासे छुपाने, सादिक और मीन नहीं रहने, ये एतराज़ात किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं है। मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ें करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को सितंबर में होने वाले इंतखाबात से बाहर रखा जाए। लेकिन वो डेमोक्रेट हैं, वो फिर पब्लिक में जाएंगे। जब आप कोई ज़्यादती करते हैं, इमरान खान पब्लिक में जाता है। जब आप कुछ करते हैं उसके साथ, वो पब्लिक के अंदर जाता है, वो जाकर पब्लिक को कहता है, पब्लिक उसके साथ खड़ी होती है, आपका सारा किया कराया उसके ऊपर पानी फिर जाता है। अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है। 14 अगस्त के कारनामों का जिक्र कर लेते हैं ज़रा। यानी इन्होंने अजीबोगरीब म्यूज़िक के ऊपर अजीबोगरीब कपड़े पहना के, जो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा नहीं है, ऐसा लग रहा है खलाई मखलूक है वो, और अजीबोगरीब कपड़े उनको पहना के उनको नचवा दिया। और नचवाया किसके सामने? फजलुर रहमान के बेटे के सामने नचवा दिया। और वहाँ पे अजीब, यानी वो लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ये जो नाच गाना है इसको मुजरे से ताबीर किया जा सकता है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपया लगा दिया। टोटल अगर आप लगाएं तो ये लगभग, कुछ लोग कह रहे हैं 200 करोड़ है, लेकिन ये जो फंक्शन था इसके बारे में लोग कह रहे हैं 75 करोड़ रुपया लगा दिया फाद हुसैन ने और मरियम औरंगजेब ने, और ये तकरीब करके दी कौम को। ये नाच गाना, ये जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। एक तरफ इमरान खान जश्न आज़ादी मना रहा था, शोहदा के लिए दुआएं हो रही थी, मिली नगमे चल रहे थे और बाकायदा तलावत की जा रही थी और लोगों से उसने खिताब किया, वहाँ पे खराज तहसीन पेश किया। एक ये जश्न आज़ादी था जो रियासत मदीना का दावेदार है, और वो लोग जिन्होंने हमेशा रियासत मदीना का मजाक उड़ाया, उसके ठट्ठे उड़ाए, उन लोगों ने जैसा जश्न आज़ादी मनाया शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, उलमा इकराम की मौजूदगी में, कोई आलम दीन नहीं बोल रहा। पहले तो बड़े बड़े आलम दीन तबर्रे करते थे। तहरीक लब्बैक वाले मेरे दोस्त जो है वो इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? बाकी सबको भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी के अलावा कोई और बोल ही नहीं रहा। बहरहाल ये इन्होंने 14 अगस्त यौम आज़ादी का भी मजाक बना दिया। और ये वो मुल्क है जिसके अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, जिसमें लोग बेघर हो गए हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे दहशतगर्दी का अफरियत वापस आ रहा है। ये वो मुल्क है जहाँ की मईशत इस वक्त डूब रही है। ये वो मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ महंगी हो चुकी है, लोगों का जीना महाल है। उस मुल्क के अंदर जो है वो इस किस्म की अयाशी हुक्मरान कर रहे हैं। तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि जनाब पाकिस्तान को ये लोग किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब आ जाएँ, द न्यूज़ ने एक खबर दी और ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ है, मैं आपको साफ बता देता हूँ। उन्होंने कहा एज़ पर द वर्किंग बाई ओगरा पेट्रोल प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई ₹9.95 पर लीटर एंड हाई स्पीड डीजल बाई 8.96 पर लीटर। अब ये खबर इन्होंने दी है कि जी पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ने जा रही है। झूठ बोल रहे हैं।
पेट्रोल की और डीजल की कीमत कम होने जा रही है मेरी इत्तला के मुताबिक। अब ये जानबूझकर बढ़ने की खबर देते हैं ताकि जब कम हो तो लोगों को ज़्यादा सरप्राइज लगे, ओह यहाँ तो बढ़ाने की बात हो रही है तो कम हो गई है। तो इस किस्म की गेम करते हैं। मरासियों वाली सूरत कर ली है टीवी चैनल ने और अखबारात ने अपनी, इस हुकूमत के सामने लेट लेट के और इस हुकूमत के सहूलतकारों को सहूलतें दे दे कर मरासियों वाली सूरत कर ली है। यानी जो ठीक खबर है वो यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ ने छापी है। वो खबर क्या कह रही है जो मेरे इतला के मुताबिक ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये तक लीटर की कमी का इम्कान है, हो सकता है 18 रुपये तक हो जाए कमी। देखिए मैं आपको डाटा बता देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। पहले जो इमरान खान साहब के दौर में $125 फी बैरल से ज़्यादा का पेट्रोल मिल रहा था आलमी मंडी में, $125 फी बैरल से ज़्यादा का पेट्रोल मिल रहा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में आलमी मंडी में। वो पेट्रोल दे रहे थे 149 रुपये में और डीजल दे रहे थे 145 रुपये में। 145 रुपये में डीजल, 149 रुपये में पेट्रोल दे रहे थे इमरान खान साहब। $125 फी बैरल था। आज जो है WTI खाम तेल की कीमत आलमी मंडी में $91 फी बैरल है। यानी आप अंदाजा कर रहे हैं कि $30 से भी ज़्यादा, यानी आप परसेंटेज में ले जाए 25-30% कम हो गया। तो उसूलन होना ये चाहिए कि 25% कीमत कम कर देते। यानी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अगर इमरान खान साहब के हिसाब से पेट्रोल और डीजल दें तो इनको 110 रुपये 115 रुपये की कीमत में देना चाहिए। उसूलन शहबाज शरीफ को 110-115 रुपये की कीमत के अंदर फी लीटर डीजल देना चाहिए अगर इमरान खान वाली कीमत में जाएं तो, क्योंकि आलमी मंडी में इतना सस्ता हो गया है। लेकिन ये कितने का बेच रहे हैं? 227 और 236 रुपए का। और अभी अगर कम भी करेंगे तो ये फिर भी 200 से ऊपर ही रहेगा। ये एक्चुअली फिर भी 100-125 रुपए ज्यादा महंगा बेच रहे होंगे, कोई रिलीफ पब्लिक को नहीं दे रहे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।